बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3 मरतबा के वज़ीर आज़म रहे हैं। इदारों के साथ नफ़रत और मोहब्बत की अजीब दास्तानें उन्होंने रकम की है। मज़े से लंदन में बैठे हुए थे। पाकिस्तान क्या सोच के आए हैं? अच्छा, लोग ये ना समझें कि मियाँ साहब अभी पाकिस्तान आए हैं। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आए थे। आज 50वां दिन है उनका पाकिस्तान आए हुए। चलें 50 कर ली तो उन्होंने। 50 डेज़ पाकिस्तान में उन्होंने गुजारे हैं। बड़ा लंबा अरसा है। वो आपको पता है जब वज़ीर आज़म थे वो 50 दिन 1 गो में उन्होंने पाकिस्तान नहीं गुजारे थे। जी, वो बाहर चले वो जाते थे। लंदन ही रहे थे। 61 दिन के बाद इलेक्शन है। मियाँ साहब ड्राइंग रूमों में घुसे हुए और बड़ा दिलचस्प कैरेक्टर है मियाँ साहब पाकिस्तान की सियासत का। यानी वो इक़्तिदार के जो है वो राहदारियों में कैसे पहुंचते हैं, कैसे वहाँ से वापस निकाले जाते हैं, वो एक बड़ी दास्तान है। लेकिन अभी तो हम 49वें दिन जो उन्होंने पार्लिमानी बोर्ड से खिताब किया है, जी, ज़रा उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि अब अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होना है, अच्छा, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होना है तो 3 मुमकिना सिनेरियोज़, 3 मुमकिना मंजरनामे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सही। रुसवाई, 2 तिहाई, भाई भाई। अच्छा, अगर रुसवाई वाला है तो फिर रुसवाई किसकी है, 2 तिहाई है तो फिर 2 तिहाई किसकी है, और भाई भाई है तो फिर कौन भाई भाई है। सही। ये बड़े दिलचस्प मंजरनामे हैं। लेकिन वो जो 49वें दिन मियाँ साहब ने गुफ्तगू फरमाई है, बड़ी लंबी चौड़ी पार्लिमानी बोर्ड से जो खिताब किया है, उसमें फिर एक 41 सेकंड का वीडियो क्लिप है। वो एक मखसूस हिस्सा जहाँ पर नवाज शरीफ साहब गुफ्तगू फरमाते हैं और छोटा भाई कहता है कि, यानी दिल में ही कहता होगा ना, बोल के तो नहीं कहा कि पैन कितने टुर चले मैं गारंटियां देती है। उनके डेले जो है ना वो घूमने लग जाते हैं राइट लेफ्ट, कि भाईजान कहीं आगे ही ना निकल जाए और फिर वापस ही ना जाना पड़े। बड़े मामला थे। लेकिन उनको सूट करता है, अच्छा, छोटे भाई को सूट करता है ये कि बड़ा भाई ये करे तो उनका चांस दोबारा। वरना आपको याद है मैंने एक वीडियो में कहा था कि शहबाज शरीफ क्यों गए हैं यूएन, उसके ऊपर कि उनका वो आखिरी मौका है, पहला और आखिरी मौका है कि मैं शेरवानी पहन के जिंदगी जी भर के शेरवानी पहन के मैं वहाँ कर लूँ। अदरवाइज़ जो शहबाज शरीफ साहब का माशाल्लाह परफॉर्मेंस थी, अवाम उनको नहीं लेके आ सकती, अवाम नहीं लाएगी उनको। और फिर जाहिर है कि आपको पता है बहुत से तरीके होते हैं, बंदा पहुंच ही जाता है किसी न किसी तरीके से। लेकिन नून लीग की इस वक्त हालत है ना, वो बिल्कुल सराइकी में कहते हैं ना, वो एक बड़ी वो बात मशहूर है कि वो नाल कोई नहीं खड़ेंदा, वो आदमी फ्रंट सीट पे बैठी। हाँ फ्रंट सीट पे बासा सीख ली। हाँ, वो आदि है मैं फ्रंट सीट पे बासा कि उसको अपने साथ कोई नहीं लेके जाता। वो कहती है मैं फ्रंट सीट पे बैठ के जाऊंगी। जो खबर रिपोर्ट हुई है बड़ी दिलचस्प है। वो वीडियो क्लिप जो था जहाँ पर ये डेले घूमे थे, शहबाज शरीफ साहब की आंखें बाहर आ गई थी कि भाईजान की कर रहे हो, वो मैं आपको सुनवा दूंगा। मुमकिनात के ऊपर हम आखिर में 3 जो पॉसिबल सिनेरियोज अब बन रहे हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन जो खबर रिपोर्ट हुई है ना जी, जो उनका पावर्ड बाय इदारा है, मीडिया पार्टनर जियो की वेबसाइट की खबर मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ हुकूमत नहीं लेंगे, 2017 के जाली मुकदमों का एहतसाब भी चाहते हैं। बिल्कुल सही। ये वही बात है ना, असली मुकदमा चाहिए कि उनको नाल कोई नहीं खड़ेदा, वो आदि मैं फ्रंट सीट पे बासा। मतलब आपको लोग इलेक्ट नहीं करना चाहते इस वक्त, नजर आ रहा है वाज़ेह तौर पे। और आप कहते हैं मैंने फ्रंट सीट पे बैठ गया। अब तो 2-2 सीटों वालों के पाँव में जाके बैठे हुए। अच्छा सुने, खबर सुने। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कहना है कि हमारा मुतालबा हुकूमत बनाना नहीं। मुतालबा नहीं हुआ करता जनाब। आप मुतालबा नहीं करते किसी से कि फ़लाने पावरफुल आदमी या फ़लाने पावरफुल इदारे मुझे वज़ीर आज़म बना दो। आप आवाम के पास जाते हैं, उनको अपना एजेंडा अपना मंशूर बताते हैं, उन्हें कहते हैं हमें वोट दो इसके ऊपर। आप अपना एक अच्छा सॉफ्टवेयर इमेज दिखाते हैं, आप अपने जो सियासी हरीफ हैं उनसे ख़ुद को बेहतर साबित करते हैं। उसके ज़रिए आप आवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपने बयानिए से, अपने इमेज से, अपने तासुर से, अपनी दी हुई उम्मीदों से, माजी में अपने पूरे किए गए वादों से। सही, आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, वो आपको वोट डालते हैं तो आप हुकूमत बनाते हैं। बिल्कुल तो साहब फरमा रहे हैं कि हमारा मुतालबा हुकूमत बनाना नहीं, बल्कि हम अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों और जुल्म पर दूध का दूध
और पानी का पानी चाहते हैं। हम भी यही चाहते हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं इनके मुतल्लिक वो जो खोखर साहब हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, उन्होंने कहा कि पहले तो ये था ना, और ये होता था कि दूध में पानी मिलाते थे थोड़ा सा और हुकूमत बना देते थे, यानी किसी की थिन मेजॉरिटी होती थी उसको कहीं से जोड़ ताड़ करके जो है ना वो कर देते थे। इधर मियाँ साहब की पॉपुलैरिटी का और उनकी जमात का आलम यह है कि वो पानी का एक ड्रम है और पानी ही पानी है। अब उसको दूध में कन्वर्ट करना है, हुकूमत में कन्वर्ट करना है, कितना दूध मिला है इसमें तो ये लगे कि हाँ ये है। इनकी सूरत हाल ये, और इनकी बातें सुन लें। वो बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। जी जी, बहुत पॉपुलर है आपका ये सेंटेंस। हाँ, तो नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब करते हुए नवाज शरीफ का कहना था, कई जख्म ऐसे होते हैं जो कभी भरते नहीं, लेकिन हमने कभी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। अच्छा मैं एक बात बताऊं, इतनी गलत बात भी नहीं है। देखिए मियाँ साहब के साथ जो है और उनकी पार्टी के बहुत सारे लोगों के साथ ज्यादतियाँ भी हुई हैं, उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठाए ना। अच्छा। और उसमें फिर वो खुद एहतसाबी भी करें कि ये काम क्यों हुआ था, यहाँ पे मैंने क्या किया था। अपनी गलतियाँ उनकी, अपनी कौन कौन सी वो हैं, आप खुद जाके, आपको समझ ही नहीं आती। जब आपने इक़्तिदार में आना होता है आप कहते हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठूंगा, मैं उंगली पकड़ूंगा को मेरी जनाब मुझे घसीट के ले जाएगा, मुझे किसी तरीके से ले जाएगा, मेरी ताजपोशी करेगा। आपने अवाम का, जब आप इक़्तिदार से उतरते हैं आप जमहूरी हो जाते हैं, जब आप इक़्तिदार से उतरते हैं आपको आइन परस्त हो जाते हैं। मियां साहब ने एक दफ़ा अपने आप को नजरियाती भी कहा इक़्तिदार के बाद। हाँ, वो यही वो करते हैं, मैं नजरियाती हो गया, मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा तो मैं फलाना नहीं करूंगा। ये सारी कहानियाँ मियाँ साहब का ये अभी सियासी वक़्त मतलब जो उनकी है पार्टी की, वो आपको पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ से आपको पता चल जाती है कि ये किस तरीके से हर चीज़ के ऊपर रिवर्स करते रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि जनाब हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान को इस गिरदाव से बाहर निकाला जाए, मुल्क के लिए कुछ करने की नीयत लेकर मैदान में आए हैं, सियासत के मैदान में जोश व जज्बे के साथ एक प्रोग्राम लेकर आए हैं। वो प्रोग्राम कितने हैं सानू तो नहीं लग रहा, मतलब आप तो प्रोग्राम 11 बजे रात 11 के बाद चलता है। अच्छा फिर किसी का नाम लिए बगैर नवाज शरीफ का कहना था हाल ही में एक कैलेंडर को लाया गया, उस कैलेंडर को पता ही नहीं था कि क्या करना है। ये 11 मई को जो आया था रियासत मदीना में क्या होता था, सॉरी 11 अप्रैल थी वो डेट, सॉरी। हाँ मैं सोच रहा था कि आप कौन सी डेट की बात कर रहे हैं। मैं भी उसको डाइजेस्ट करने की प्रोसेस कर रहा था। हाँ प्रोसेस, मैंने फ़ौरन सोचा, मैंने रियासत मदीना में क्या होता था और क्या सिखाती थी उसका पता ही नहीं था। सियासत को चमकाने के लिए उसने रियासत मदीना का इस्तेमाल किया। ये किस्से और कहानियाँ थीं तो उन्हें चाहिए था कि चुप रहते। अच्छा मियाँ साहब जो है ना, उनको इतना अरसा हो गया, आप इतने सीनियर सियासतदान हैं, 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं, और एट अ सर्टन पॉइंट इन टाइम यू वर द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान। लोगों की आपसे उम्मीदें थीं, लोगों से आपसे तवक्कुआत थी, आप लोगों की उम्मीदों का महवर और मरकज़ रहे। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मियाँ साहब 2/3 मेजॉरिटी ली थी 97 में। वो 2/3 मेजॉरिटी तो खैर वो पूरा एक उसकी एक कहानी डिफरेंट है ना, उसके ऊपर छोड़ दें। लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं मियाँ साहब ने पॉपुलैरिटी तो एंजॉय की है ना। मियाँ साहब ने साइकिल पर, तो मियाँ साहब को ये समझ नहीं आ रही, इतना सीनियर होने के बाद, इतना अरसा सियासत के रेगजार में कारजार में गुजारने के बाद, मियाँ साहब की इस वक्त पॉइंट ऑफ पॉलिटिक्स इमरान खान की ज़ात है। उस बंदे के पास अपना बताने का कुछ नहीं, आप हैरान हो जाए। यानी हर दूसरा जुमला, हर दूसरी बात, हर दूसरी इमरान खान के बगैर कोई बात ही नहीं है इनकी। आपके पास सिर्फ काउंटर नैरेटिव है। हाँ। आपका अपना नैरेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। यानी आप हमें ये बताने के बजाय, पाकिस्तान के अवाम को ये बताने के बजाय कि आप कौन हैं, आप क्या करना चाहते हैं। इमरान खान तेज़ चलता है, आप तेज़ चलना शुरू हो जाते हैं। वो राइट टर्न लेता है, आप उसके पीछे राइट टर्न ले लेते हैं। वो लेफ्ट टर्न लेता है, आप लेफ्ट टर्न ले लेते हैं। वो स्लो डाउन होता है, आप स्लो डाउन हो जाते हैं। सिर्फ कॉपी करते हैं आप, सिर्फ और सिर्फ इस वक्त हिकमत अमली आपकी है ही नहीं। आपकी जवाबी हिकमत अमली है। काउंटर स्ट्रेटेजी क्या होती है? स्ट्रेटेजी होती है बजाय इसके कि आप लोगों को अपने पीछे लगाएं, आप उनके पीछे लगे हुए। ये आपकी सियासत का आलम है, आप अंदाज़ा लगाइए। है तो ऐसे ही। तो जनाब वो फिर कौन सी तकरीर है मियाँ साहब की जो नवाज शरीफ के तस्करे, वो इमरान खान के तस्करे के बगैर हो? इनका कौन सा लीडर है कि जिसके दूसरे जुमले में इमरान खान या उसके किसी बंदे का नाम हो? ये तो इनकी पॉलिटिक्स रहेगी। अच्छा आगे सब सुन लें जनाब। नवाज शरीफ ने कहा
कि 190 मिलियन पाउंड वाला केस तारीख का सबसे बड़ा केस है। यार पनामा ने बोल गए। अच्छा नहीं, ये आप अंदाजा लगाए ना कि ये कौन ये करप्शन, ये कौन, ये पूरे के जेब में चला गया, पूरे के पूरे 100% सारे के सारे पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हैं, जो चीफ जस्टिस ने कह दिया कि इसको हुकूमत के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। जस्टिस भी कौन, जिनका आपने कहा था कि वो आएंगे तो जीरो रिस्क होगा और उनसे हमारी उम्मीदें। मियाँ साहब पैसे तुसी तो नहीं कटा ले किधरे। अच्छा, कहते हैं कि इस स्कैंडल का सबसे बड़ा सबूत लिफाफे की काबीना से, बंद लिफाफे की काबीना से मंजूरी है। इतनी बड़ी हेरा फेरी और डाका बंद लिफाफे का मियाँ साहब को पता है उसमें क्या लिखा था। डाका मारा गया, तुम 60 अरब रुपए खा जाओगे तो महंगाई कैसे रुकेगी। ओ माय सदके। उनका कहना था हमें जेलों में डाला गया, सजाएं दी गई, मुझे, मेरे भाई, मेरे भतीजे और दीगर रहनुमाओं को जेल में डाला गया, आपने जुल्म ढाया, उसके अजाले के लिए कितने साल लग गए। उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाने से मुल्क का नुकसान हुआ था। जिन्होंने बोगस मुकदमात बनाए कोई उनसे पूछेगा। इसमें ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल बुनियादों पर भी हुई हैं नून लीग के ख़िलाफ़। केसों को, फाइलों को पहिए भी लगे हैं, कहीं पर जहाँ पर जेन्युइनली रिलीफ बनता था वहाँ पर नहीं भी मिला, लेकिन कोई अब कुछ एट द एंड हर केस में रिलीफ मिला नहीं, कुछ आप भी अपनी, और वो मिसालें कायम हुई हैं जो कानून के अंदर भी नहीं है। सुने ना, जोरो सितम को ना वो जो अदाओं के साथ रिप्लेस किया गया उस शेर में, कि कुछ आप भी अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। माशाल्लाह। मतलब वो टीटियाँ, वो जायदादें वो कैसे आती हैं, मतलब वो ये है वो सबूत ही नहीं आए। मेरे लंदन में तो कहा पाकिस्तान में प्रॉपर्टी कोई नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ्लैट्स हैं जिनको ओन करती हैं हमारी हमशीरा मरियम नवाज। किसकी स्टेटमेंट्स है, वो सारा वो करते हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब, आज भी आप इनसे सवाल पूछ लें किसी मुस्लिम लीग के ऊपर, एक मिनट एक सर, किसी भी नून लीग के लीडर से आप पूछ लें ये मियाँ साहब ने फ्लैट्स कब बनाए हैं और सोर्स क्या था उनका, आज भी जवाब नहीं है। नहीं, जवाब अगर देंगे भी ना, हाँ, तो ए का जवाब बी से और बी का जवाब सी से नहीं मिलता हुआ होगा। हर एक की अपनी कहानी होगी, जिसने जिस वक्त जो कहानी सुनी वो सुना देगा। भाई उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के जब फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन उठा के उनको प्राइम मिनिस्टर बना उस दिन उन्होंने शेरवानी पहन ली। पौने 2 साल में किस तरीके से इनके केसेस का रिवर्सल हुआ है वो भी सबको मालूम है। लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, पाकिस्तान में ये केसेस डन एंड डस्टेड नहीं है। ये फिर जाग जाते हैं, ये फिर थोड़ा सा जो है ना वो सर उठाने की कोशिश करेंगे, फिर जाग जाएंगे, फिर वो केसेस जो है ना उनमें जान पड़ जाएगी। तो जितने भी फौजदारी हैं एक सबूत आने की ज़रूरत होती है, फिर खुल जाता है केस। नए वो आ गए। साथ ही जनाब कायद मुस्लिम लीग नून का कहना था कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी को जनरल फैज़ हमीद ने कहा कि नवाज शरीफ जेल से बाहर आया तो 2 साल की मेहनत। अच्छा, ये वो क्लिप है और मैं वो क्लिप प्ले कर देता हूँ, बात मैं बता दूँ। साकिब निसार की ऑडियो टेप में कहा गया इन्हें अंदर रखना है, इमरान खान को लाना है, चोर चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर हैं। हमारा मुतालबा हुकूमत बनाना नहीं, हम दूध का दूध पानी का पानी। फोरेंसिक होने के बाद वो वीडियो जाली साबित हो चुकी है। साकिब निसार ऑडियो जो थी, ये सुन लें ज़रा। कोई उनसे पूछेगा कि आपने क्यों बनाए? जज बोल रहा है वो शौकत अजीज सिद्दीकी के मेरे पास जनरल फैज आया, मेरे पास आके ये कहा उन्होंने, आके हमारी तो 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी अगर नवाज शरीफ को और उसकी बेटी को अगर आपने जेल से बाहर आने दिया। अब बताएं मुझे, खुद साकिब निसार की ऑडियो टेप है कि ये तो हमने तो इनको अंदर रखना है और इमरान खान को लाना है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ये बातें कर रहे हैं। वो शरीफ प्रोडक्शंस की पैदावार थी वो ऑडियो। अच्छा कराम मुगल साहब, ये जो वीडियो है ना, जो आप जाके सर्च करेंगे ना, इस वीडियो को ज़रा कोई भी बंदा देखे ना जाके, इसमें शहबाज शरीफ साहब पहलू बदल रहे हैं। 2 मरतबा उन्होंने अपना थूक निकला है, जैसे बंदे का हलक खुश्क हो गया हो ना, ढेले घुमा घुमा के देखे इधर उधर ना, और बड़ा ही एक अनईज़ जिस तरह किसी के चेहरे पे नज़र आता हो ना, कि जिस तरह अचानक परेशान सा हो गया हो कि भाईजान बस फैज़ हमीद ते रहना जी, बाजवा साहब ते टुर गए थे फिर मेरे उनका आपको पता है ना कि उन्होंने चक्कर लगाए थे लंदन 18 सितंबर को मियाँ साहब ने जब गुफ्तगू फरमाई थी। अच्छा, वावडा साहब ने और 1-2 और लोगों ने इस हवाले से ना, फैसल वावडा ने और 1-2 और लोगों ने कहा था कि ये मियाँ साहब की अब ये जो एहतसाब की बातें हैं ना, ये जब भी वो करें वो सुन लिया करें, उस पर कोई बंदा टेंशन ना ले, क्योंकि वो सिर्फ उनको इजाज़त ये दी गई है कि आप
सियासी तकरीर की हद तक ना 2-4 बातें कह सकते हैं। 2-4 हाँ, वो भी सारी नहीं कह सकते, 2-4 कह सकते हैं, उधर नहीं जाना, उससे ऊपर नहीं जाना। मसलन ठीक है, ये इसको और इसको कह दो, इन दो को कह दो, बाकियों को कहा ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो मियाँ साहब अच्छे बच्चे इस बन दफ़ा गए। फ्लाइट भी मिस हो अब जाएगी। आपको बातें नजर आएंगी, ये हुकूमत में आ जाएंगे, कुछ करके दिखाएं इसमें से, ये जो बातें कर रहे हैं, जरूरत नहीं है। ये उन्हें भी पता है। हाँ, अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि आज डॉलर इतना महंगा क्यों हो गया है, रुपया मिट्टी में मिल गया है, इसका से पूछ लेते, साथ बैठे थे। हाँ, इन्होंने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ियाँ मारी हैं, मुल्क की खिदमत करने वालों को जेल में डाल दिया, तुम्हें जेल में डालूंगा, तुम्हारा ये हशर कर दूंगा कहने वाले आज खुद किधर है। अच्छा, ये है मियाँ साहब का इस वक्त जो मतमे नज़र है, जो उनकी गुफ्तगू है। पहली बात तो ये कि आपको याद हो कि कौन सा कोई लीडर रहा है जिसने पार्लिमानी बोर्ड, अच्छा मुझे याद नहीं है, शायद हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन आई डोंट रिमेंबर कि पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब किया हो और वो टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर नशर हो रहा हो। मतलब आप जलसे में जाके करते हैं, आप कॉर्नर मीटिंग करते हैं, आप कन्वेंशन करते हैं, आप तंजीमी ओहदेदारों को बुला के करते हैं। पार्लिमानी बोर्ड का जो इजलास होता है वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ 20-25 लोग बैठे होते हैं वो वहाँ पर उन्होंने मियाँ साहब को आजकल 20-25 लोग भी मेरे ख्याल में बहुत बड़ा मजमा नजर आता है। नहीं, उसकी वजह देखें, देखें 1 घंटे की तकरीर कर दी 25 लोगों को देख के। हाँ, जलसा। अब देखें 3 मुमकिन सिनेरियो। मोहम्मद अली दुरानी साहब पिछले दिनों एक्टिव हुए हुए थे, आपको याद है, साबिक वज़ीर इत्तलात है, और वो मफाहमत वगैरह और उसकी बात कर रहे थे। जब उनका वो प्रोसेस, उसके ऊपर मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, ही वॉज इन माई शो, और उनसे मैंने कुछ गुफ्तगू की नवाज शरीफ साहब के हवाले से, 8 फरवरी के इलेक्शन क्या बनता नज़र आ रहा है। तो उन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई मैं आपको बता देता हूँ। एंड आई समवट एग्री विद द 3 सिनेरियोज जो उन्होंने बिल्ड किए ना, कि ये 3 सिनेरियोज बन सकते हैं। अब चौथा 5वां आपको पता है कि वो तो कहीं से भी टपक पड़ते हैं ना कभी कभी, लेकिन 3 बड़े मोटे मोटे सिनेरियोज हैं जो मुमकिन तौर के ऊपर बन सकते हैं। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि मियाँ साहब ने वोट को इज़्ज़त दो का सफ़र जो है ना, उसको पीछे छोड़ के ज़िल्लत का सफ़र का आगाज़ कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने ख़ुद को सिलेक्शन कमेटी के सामने फेंक दिया। फिर मोहम्मद अली दुरानी ने कहा कि ये इलेक्शन चाहते ही नहीं, ये सिलेक्शन चाहते हैं, और ये बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है वो बयानिया तो बढ़ गया था। जी 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 जी, तो सियासत तो वो हो गई है। अब वो कहते हैं कि 3 सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो है कि आप धक्के से पुश करके नवाज शरीफ को इदारों की मदद से, सिलेक्शन प्रोसेस से नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दें। ये सिनेरियो है रुसवाई का सिनेरियो। उसकी वजह है, वो ये कहते हैं कि जिस बंदे के पास अवामी हिमायत ना हो, गंभीर मसाइल में जकड़े हुए इस मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकता, ना ही लोकल सतह के ऊपर, मकामी सतह के ऊपर कोई साख होगी नवाज शरीफ की, ना ही बैनुल अक़वामी सतह पर कोई साख होगी। ये रुसवाइयों का सफ़र है, और ये 5 से 6 महीने में हनीमून पीरियड होगा, और मियाँ साहब उन नाकामियों और बढ़ती हुई तनकीद को डाइवर्ट करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को टक्कर मार देंगे। फिर कुल्हाड़े पे पाऊँ। हाँ, वो दोबारा वो उसी कन्फ्रंटेशन के मेरा भी एक बयानिया बन जाए, मेरा हैट्रिक तो की हुई है पहले, वो डेवलप हो जाए। हाँ, तो वो मियाँ साहब करेंगे, और ये है रुसवाई का सफ़र, और इसमें पाकिस्तान के लिए कोई रिलीफ नहीं है, मसला मज़ीद ज़्यादा हो जाए। दूसरा सिनेरियो वो ये कहते हैं कि आप बांधने की बजाय और सिलेक्ट करने के बजाय नवाज शरीफ को आप लार्जली फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें। ये तो उन्होंने हार्ट अटैक कराने वाली गल कि आप साफ़ सुथरा इलेक्शन करवा दें, जलसे की इजाज़त भी मिल जाए पीटीआई को, इलेक्शन सिंबल भी ना छीना जाए, कैंडिडेट्स भी अपनी मर्ज़ी के उतारने की इजाज़त दी जाए। वो वैसे ही फ़िल्टर आउट हो जाएंगे। इमरान खान इस मरतबा इलेक्टेबल्स को नहीं देगा टिकट, बिल्कुल ऐसे वो ही। अपने लॉयलिस्ट पार्टी के साथ चलने वाले, चाहे वो तीसरे चौथे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, बंदा है ना, कुर्बानियाँ जो वो है वो उसको दे देगा। वो कहते हैं कि इसके नतीजे में जो सिनेरियो डेवलप होगा, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, एक पार्टी ले लेगी। मैंने कहा कौन सी पार्टी ले लेगी? एक पार्टी। कहते हैं तहरीक इंसाफ। मैंने कहा अच्छा आप 2/3 की बात कर रहे हैं? कहते नहीं 2/3। मैंने कहा देखें, आप सादा अक्सरियत कहते हैं ना, सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं, आप कह रहे हैं ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी।
तो वो 2/3 सिंपल मेजॉरिटी मेजॉरिटी होती है भाई 172 के ऊपर, या भी वो जो चेंज हुई है सीट एक आधी कम ज्यादा हो जाएगी, 6 कम हुई है ना टोटल। तो 172 के ऊपर होती है सिंपल मेजॉरिटी। आप कह रहे हैं ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी या तो 2/3 होती है या 3/4 होती है। ये 3/4 की बात कर। तो आप कौन सी बात करें, लेकिन ही डिड नॉट मेंशन स्पेसिफिकली, बट उन्होंने कहा कि इमरान खान ही इमरान खान है। फिर बिल्कुल ऐसे। इस सिनेरियो में अगर आप, और ये वो तज्जिया है जो नून लीग के सबसे ज़्यादा हामी दानिश्वर है ना, जो सबसे ज़्यादा हमायत करने वाले सहाफ़ी हैं, उसमें से भी किसी भी शख्स से ऑन द रिकॉर्ड भी पूछो चंद एक के अलावा, वो सारे ये कहते हैं कि भाई अगर फ्री एंड फेयर होगा, अगर उनका वोटर निकल आएगा, फ्री एंड फेयर होगा, उस फिज़ा कंड्यूसिव होगी तो निकलेगा ना, फिर क्यों नहीं निकलेगा जी। वो फिर अगर लगा देते हैं ना, तो फिर पीटीआई इज अनकंट्रोलेबल, अनस्टॉपेबल। सो दैट इज सेकंड सिनेरियो। बट अगेन मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं कि ये ऑप्शन भी वर्कआउट नहीं करेगा। अच्छा, फिर वर्कआउट क्या करेगा? ये भी 6-8 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, 1 साल के बाद बड़ी बॉटल नेक्स आना शुरू हो जाएंगी। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और इनकम्बेंसी फैक्टर गवर्नमेंट में आने के बाद लोगों की तवक्को होती है ना कि बस ठीक है, दैट इज़ ओवर, अब बताएं अब क्या किया। क्या पेट्रोल की प्राइसेस, क्या डॉलर, क्या मईशत, क्या सनत, जो कुछ हो चुका उसका रिवर्स करना कोई इतना आसान काम है? एक बड़ा मुश्किल काम है। ये सिनेरियो जो है वो भी। और दूसरा ये कि फिर खान साहब इक़्तिदार में आ जाते हैं। अच्छा, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग उन्होंने नहीं कहा, जो गुज़श्ता 2 साल में हो चुका है, जो ख़ास तौर पे जो कैरेक्टर असैसिनेशन इस हद तक, वो उसके ऊपर क्या होगा फिर? वो एक इंसानी फितरत है ना, इंतकाम की भी ये जज्बात होते हैं, इंसान में मौजूद होते हैं। खान साहब नहीं करेंगे, खान साहब के साथ वाला कोई और बंदा, कोई और बंदा, जो भी आया, फिर वो केसेस दर केसेस, फिर आप उस विशेष साइकिल में। तीसरा सिनेरियो ये है कि भाई आप 8 फरवरी से पहले एक मरतबा बैठ जाएं, बातचीत कर लें, कोई सूरत हाल को संभालने के लिए बेटर सेंस प्रिवेल करें, मुज़ाकरात के ज़रिए को मामलात को एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की बात करें, वो कहते हैं। और नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ये हो कि इलेक्शन लड़ें सारे और हिस्सा बकदर जुस्सा, लेकिन एवरीबडी शुड फॉर्म द गवर्नमेंट, दे शुड बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। माजी में उसकी मिसालें मौजूद हैं, उन्होंने नॉर्दर्न आयरलैंड की मिसाल दी, चर्चिल की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त की मिसाल दी, साउथ अफ्रीका की, दूसरी जगहों की मिसालें दी। उन्होंने कहा कि ये दुनिया में हुआ कि जब मसाइल एक हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जब लड़ाइयाँ कदूरतें एक हद से नफ़रतें ज़्यादा हो जाती हैं और कोई वे आउट नज़र नहीं आता, तो फिर nobody should be left out in the opposition, everybody comes in, forms a national unity government। लेकिन अब यहाँ पर एक बात है कि जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की डेफिनेशन मोहम्मद अली दुरानी की है, उससे डिफरेंट डेफिनेशन है जिसके ऊपर जरदारी साहब और बाकी लोगों का इत्तफाक है जी, कि माइनस PTI बाकी सारे गवर्नमेंट बना लें। मगर मेरे ख्याल में इवन दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी द सोल्यूशन। आपने हर बंदे को साथ लेके चलना है भाई। NIC आपने दिया है ना, वो पाकिस्तान के शहरी हैं ना, उनके साथ, लोगों के साथ आपने दुश्मनियाँ की हुई हैं। सिर्फ अवाम से दुश्मनियाँ, अवाम नॉर्मल आप अपने पॉलिटिकल स्कोर सेटल करें, कीप पीपल आउट ऑफ दिस। बहरहाल लोगों के जज्बात होते हैं, तो ये सिनेरियो बनता आ रहा है। बहरहाल नून लीग की अपनी जो वो है सियासी वक़्त, वो ये है कि बड़ा भाई बात करने लगता है तो छोटे भाई के डेले घूमने लग जाते हैं, पहलू बदलना शुरू हो जाते हैं, थूक निकलना शुरू हो जाते हैं। भाईजान इतना जो है ना वो आगे ना कंट्रोल करें, नहीं तो हमारे लिए फिर मुश्किल हो जाएगी बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।